हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरली हम क्लासेज जो करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उसमें इसको थोड़ा अलग तरीके से सिंपल वे में सोल्व करते हैं, क्योंकि हम उसमें कैलकुलेट करते हैं एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पॉइंट चार्जेज की हेल्प से। बट यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया गया है सीधा थीटा एंगल पे कैलकुलेट किया गया है। तो चलिए इसमें किस तरीके से किया गया है, थोड़ा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस वगैरह लिए गए हैं। तो इसमें देखिए कंसिडर किया कि जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेज इज़ 2a। और कंसिडर किया कि जैसे सेंटर ऑफ डाइपोल है उससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे, एंड पॉइंट P का जो वेक्टर यहाँ पे है वो है ज्वाइन करने वाला, इससे मतलब ये तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, यहाँ से इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर है वो r। फिर कंसिडर किया कि चलिए चार्ज Q1 से इसका डिस्टेंस है r1 और इससे डिस्टेंस है r2। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम कैलकुलेट कर देंगे डिस्टेंसेज r1 r2 के टर्म्स में, देन पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q पॉजिटिव चार्ज इज Q डिवाइडेड बाय r1, यही होगा। फिर अपने पास में नेगेटिव चार्ज से कितना हो जाएगा K इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाय r2, और पॉजिटिव चार्ज का कितना था Q डिवाइडेड बाय r1। तो यहाँ से Q अगर कॉमन ले लेते हैं देन ये 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसमें r1 r2 को पुट करना है अपने को, वो किस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया एनसीईआरटी में जैसे ये r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर की वैल्यू ऐसी लिखी हुई है, तो ये वैल्यूज़ किस तरीके से ये इन्होंने वेक्टर वे में सोल्व किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंसिडर किया कि ए और बी पे चार्जेस रखे हैं, मैंने इसको पॉइंट सी कंसिडर कर लिया, इसको पॉइंट ओ कंसिडर किया, ये पॉइंट सी यहाँ पे जैसे पी है उसको मैंने सी बोल दिया यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए यहाँ से ओ बी वैक्टर प्लस r1 वैक्टर इक्वल्स टू r वैक्टर, ट्राइंगल लो अप्लाई किया जो सेम ऑर्डर में है, ये इनका सम जो अपोजिट ऑर्डर में आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से ओ बी वैक्टर इक्वल टू r1 वैक्टर प्लस r वैक्टर, लेकिन हमें चाहिए r1, तो r1 वैक्टर कितना हो जाएगा r वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। अब यहाँ पे माइनस होगा, जैसे a वैक्टर माइनस बी वैक्टर करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे r वैक्टर और ओ बी वैक्टर, r वैक्टर ये है, ओ बी वैक्टर ये, इनमें एंगल कितना है थीटा है। सो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू लेंथ कितनी है ए के इक्वल है तो ए स्क्वायर, एंड यहाँ से आएगा 2r इंटू ओ बी का मैग्नीट्यूड फिर से ए के इक्वल और कोस थीटा। सिमिलर वे में अगर हमने यहाँ पे देखा दूसरा, इस वाले में देखें कि दिस ए ओ वैक्टर प्लस आर वैक्टर इक्वल्स टू r2 वैक्टर, तो इसमें सीधा अपने पास r2 वैक्टर कितना आ जाएगा ए ओ वैक्टर प्लस आर वैक्टर, मोड लेंगे मैग्नीट्यूड तो ये कितना हो जाएगा, ये r2 का मैग्नीट्यूड, हमने r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड r2 बोला, और इधर से फिर से ए ओ वैक्टर एंड r वेक्टर में एंगल कितना है थीटा है, बट यहाँ पे सम हो रहा है। सो अगेन r स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए ओ अगेन कितना a है, एंड 2 टाइम्स ए बी 2ra कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेट किया, तो जनरली स्टूडेंट्स को यहीं पे डाउट आ जाता है कि ये किस तरीके से नोट किया, तो आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए ये। चलिए r1 को देखा, इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, स्क्वायर करने के साथ मैंने r स्क्वायर कॉमन और ले लिया, r स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 2ar आ जाएगा, 2a बाई आर इंटू कोस थीटा। सिमिलर में r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो इसमें प्लस आ जाएगा 2a बाई आर इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं हम कि r की जो वैल्यू है ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो r की वैल्यू अगर ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो हमने हायर ऑर्डर्स ऑफ ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नेगलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे इस टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, इसको इस टर्म को नेगलेक्ट करेंगे। इनको नेगलेक्ट करने के बाद में जैसे r1 को पकड़ा मैंने, तो r1 कितना हो जाएगा, वापस से अगर मैं रूट लेता हूँ, ये तो r1 स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर को हटाऊँगा तो यहाँ पे 1/2, और ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 होगी, और 1/2। तो देखिएगा r1 r2 कुछ ऐसे अपीयर होंगे अपने को, r1 विल बी r1 माइनस 2a कोस थीटा बाई आर रेज टू पावर 1/2, r2 r1 प्लस 2a कोस थीटा रेज टू पावर 1/2। यहाँ से अगर 1/r1, बिकॉज हमें देखिए पीछे जो छोड़ के आए हैं उसमें क्या है 1/r1 और 1/r2, तो मैंने क्या किया यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया इसका, तो पावर जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगी, माइनस 1/2। तो पहले जैसे r1 को सोल्व कर रहे हैं तो 1/r कितना हो जाएगा 1/r1, 1/r1 माइनस 2a कोस थीटा बाई आर रेज टू पावर माइनस 1/2। यहाँ पे फिर से देखिए a बाई आर की वैल्यू बहुत कम है क्योंकि r मच ग्रेटर है a के कंपैरिजन में, तो ये क्वांटिटी में फिर से बाइनोमियल अप्लाई किया, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम नोट करते हैं 1 प्लस एन एक्स,
तो यहाँ पे ये -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस एंड 1/2 2 को कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया, R2 वाले को लिया 1/R2 1/R 1 + 2a cos थीटा बाई आर रेज टू पावर -1/2 कितना होगा 1/R, और फिर से ये बाइनोमियल अप्लाई किया, -1/2 का मल्टीप्लाई होता है, ऐसा आ जाएगा। नाउ हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे 1/R1 - 1/R2, बिकॉज इसमें से अगर KQ कॉमन ले लेंगे, ये वाला Q को कॉमन ले लेते हो 1/R1 - 1/R2, तो इसलिए यहाँ पे कितना होगा 1/R1 - 1/R2। तो देखो 1/R ये कितना 1 + a cos थीटा, फिर इसको माइनस करना है तो ये 1/R तो ये तो कॉमन ले लिया, और ये माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो -1 एंड 1 + a cos थीटा बाई आर ये कैंसिल हो गया, 2a cos थीटा अपॉन r² हो गया। तो v की वैल्यू थी KQ बाई 1/R1 - 1/R2, वहाँ पे k की वैल्यू को 1/4πε0 नोट किया हुआ है, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखिएगा Q × 2a यही डाइपोल मोमेंट होगा, तो P बन गया, तो KP cos थीटा बाई r²। अब इसको वेक्टर फॉर्म में नोट करना चाहेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट की टर्म में, देन यहाँ पे अपने पास P वेक्टर ऐसे था, याद कीजिए, और R वेक्टर ऐसे था, तो ये थीटा बेसिकली P वेक्टर और R वेक्टर में था। तो अगर मैं P वेक्टर डॉट विद R वेक्टर करूँगा तो कितना हो जाएगा P × R × cos थीटा, लेकिन अगर P × R यूनिट वेक्टर करूँगा तो कितना होगा P × 1 × cos थीटा। तो बेसिकली P cos थीटा को P वेक्टर डॉट विद R यूनिट वेक्टर कर सकते। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से वैल्यू आपके पास P वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू हो जाएगी, उसको बोला हमने P cos थीटा। तो ये कितना हो गया, इसको बोल सकते हैं K P वेक्टर डॉट विद R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई R², ये बन गया। या फिर हम इसको R वेक्टर करेंगे तो R³ हो जाएगा। तो NCERT में जो नोट किया हुआ है ये देखिएगा, P वेक्टर NCERT में जनरली अगर कोई बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है इस तरीके से तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे OP ये वेक्टर है, और ये वैलिड कब है रिलेशन, लेकिन व्हेन R मच ग्रेटर देन A। अब यहाँ पे देखिएगा कोस थीटा के बेसिस पे अपने को पता लग जाता है कि डाइपोल अगर ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये हमने एक शॉर्ट डाइपोल ले लेते हैं कि एक शॉर्ट डाइपोल अपने पास में यहाँ पे रखा हो, ये जो पॉइंट्स हैं आप उनको रीड कर सकते हो, उनमें यही सब पॉइंट्स गिवन है कि ये डाइपोल यहाँ पे। अगर हम एक्सियल पोजीशन पे भी देखते हैं तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है, चाहे हम इधर का पॉइंट लें या इधर का पॉइंट लें, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे सेमी डायरेक्शन में होता था, बट पोटेंशियल में ऐसा नहीं है। इधर पॉइंट लेंगे तो P वेक्टर और R वेक्टर में एंगल 0 होगा, तो पोटेंशियल पॉजिटिव निकल के आएगा। बट अगर पॉइंट इधर लेंगे तो P वेक्टर की डायरेक्शन उधर है और R वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, एंगल 180 हो जाएगा, पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। वैसे भी देखें तो डाइपोल में क्या, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव चार्ज के क्लोज होगा, दैट्स वाई पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये वाला पॉइंट जो है पॉजिटिव चार्ज के क्लोज होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा कुछ पॉजिटिव होगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाएंगे तो थीटा की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट इधर है, थीटा अपने पास में पोजीशन इधर है, 90 डिग्री हो गया, तो कितना हो जाएगा 0 पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स अपने यहाँ पे, तो देखो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो बेसिकली 1/r² पे डिपेंड कर रहा है, जबकि अपने पास पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो तो डिपेंड करता है 1/r पे, बट डाइपोल का किस पे डिपेंड कर रहा है 1/r² पे। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस बाय 1/r², क्योंकि ये रिलेशन अपने पास R मच ग्रेटर देन A के लिए एप्लीकेबल है, नोट एज 1/r, जो कि अपने पास एक पॉइंट चार्ज सिंगल चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, थोड़ा मैथमेटिकल है, आप देखिए इसको। आई होप आपको ये हेल्प करेगा, और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।